प्रकार के मन परिवर्तन का पहला बात अगर आप पढ़ेंगे तो एक बड़ी बात लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 4:17। क्या लिखा है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद है। मन फिराना है। आपको धर्म बदलने से कोई मतलब नहीं, और नाम बदलने से कोई मतलब नहीं, जाति बदलने से कोई मतलब नहीं। आपको क्या बदलने के लिए है? मन परिवर्तन करना। क्यों? मन में क्या है लिखा है? असाध्य रोग लगा हुआ है। मन में क्या लगा है? ऐसा रोग जिसका इलाज इस दुनिया में परमेश्वर ने, अगर हम लोग देखेंगे तो उत्पत्ति 6:5-7 पढ़ेंगे, लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य को देखा, जिसको परमेश्वर ने बनाया। तो मनुष्य के मन में क्या होता है? जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर क्या होता है? बुरा उत्पन्न होता है। और परमेश्वर मनुष्य को बना के पछताया, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि मनुष्य प्रभु के साथ संगति करे, उसके साथ चले। लेकिन मनुष्य पाप करके प्रभु से दूर हो गया और निरंतर पाप करता है और प्रभु के विरोध का जीवन जीता है। हालेलुया। 1 कुरिन्थी 15:19 में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। कुरिन्थ की कलीसिया में पौलुस एक बात बोल रहा है, ए कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों, परमेश्वर का पहला संदेश को सुनो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन कुरिन्थ की कलीसिया के लोग क्यों आ रहे हैं? इसी जीवन की आशीषों के लिए आ रहे हैं। हमारा पेट में दर्द है, चंगाई चाहिए, कमर में दर्द है, चंगाई चाहिए, शैतान आके गला दबाता है, आजादी हमें चाहिए, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमें बैंक बैलेंस चाहिए, हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए और संतानों की आशीष चाहिए। इसीलिए लोग, बहुत से लोग चर्च में आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है, क्या बोल के लिखा है मालूम है? एक बड़ी बात बोल रहा है। हालेलुया। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य अधिक अभागे। बहुत से लोग इस जीवन में, मैंने कईयों को देखा, पास्टर भैया हम यीशु मसीह को नहीं मानेंगे लेकिन हमको बीमारी से चंगाई चाहिए। कई लोग चंगाई के लिए आए हैं। चंगाई देगा, परिस्थिति बदलेगा, आशीष देगा, वो यहीं के लिए है। लेकिन यदि आप पाप क्षमा पाए, मन परिवर्तन हो गया, तो आपका नाम जीवन के किताब में होगा, आप स्वर्ग के राज्य के वारिस बनेंगे। जोरदार ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। इसलिए एक धनवान यीशु मसीह के पास आके बोलता है, हे उत्तम गुरु, अनंत काल का जीवन पाने में क्या करूं? मेरे ये सब है लेकिन अनंत काल का जीवन नहीं है। ये जीवन बहुत छोटा है, कमाया बहुत ज्यादा और आयु बहुत छोटा है, इसका पूरा आनंद नहीं ले सकता। अब बताओ अनंत काल का जीवन पाने में क्या करूं? हालेलुया। अनंत काल का जीवन में क्या करूं? यीशु ने बोला, मन फिराओ, पश्चाताप करो, गलत मार्गों को छोड़ो, गलत संगति को छोड़ो, गलत कामों को छोड़ो और परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाओ, प्रभु की संगति में आओ, तब तुम स्वर्ग के राज्य में जाओगे। हालेलुया। लेकिन आज पहला मन परिवर्तन मैं आपको बताऊंगा। 5 प्रकार के मसीह लोगों से हमारा सामना होता रहता है। कई लोग बोलते, पास्टर भैया समाज ऐसा बोल रहा है, परिवार ऐसा बोल रहा है, हम ऊंचे समाज के हैं, हम बड़े समाज के हैं, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, हमारा गांव में बड़ा सम्मान है, और इसी प्रकार की बातें बोलकर नरक जाने से अच्छा है यीशु को स्वीकार करके जीवन में जाओ। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसा सा बड़ा बात, एक बार एक बहन आके बोले, भैया हम बड़े समाज के लोग हैं, क्या यीशु से बड़ा आपका समाज है? क्या आपका समाज आपको उद्धार देगा? क्या आपका समाज आपको जीवन देगा? आज समाज की बातें करते हैं लोग, बहुत से लोग। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, पहला मन परिवर्तन आपको बताऊंगा। इस संसार में स्वार्थ के साथ समस्याओं के समाधान के लिए आए हैं, बीमारी से चंगाई के लिए आए, रोटी कपड़ा मकान के लिए आए, ये तो देगा। इसलिए लिखा, भागे हैं वो लोग जो इसी के लिए आए, ये तो देगा। लेकिन इससे बढ़ के एक चीज है प्रभु के पास, वो है पाप क्षमा और अनंत काल का जीवन। सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपका बीमारी बड़ा नहीं है, आपका कैंसर बड़ा नहीं है, आपका ट्यूमर बड़ा नहीं है, आपका लकवा बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा बीमारी पाप है। अगर पाप का क्षमा नहीं मिलेगा और पाप करके मरोगे, अनंत काल के नरक में जाओगे। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग जाना है। कैंसर से मर गए तो भी मैं जिलाऊंगा, ट्यूमर से मरे तो भी जिलाऊंगा, लकवा से मर गए तो भी जिलाऊंगा, क्योंकि एक बार मरने के बाद जिलाने की ताकत है। यदि पाप करके मरोगे, मैं जिलाने के बाद तुमको नरक में ही भेजूंगा। इसलिए उस नरक से बचने के लिए, उस नरक से बचने के लिए यीशु मसीह का पहला संदेश था, मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। चर्च बोलिए, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। आइए पहला मन परिवर्तन
क्या है मालूम है? बीमारी और समस्या में हमको यीशु मसीह चाहिए। बीमारी और समस्या गया, हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए, चर्च नहीं चाहिए, पास्टर नहीं चाहिए। पहला मन परिवर्तन कैसा है बोलिए? बीमारी है तो चर्च कहां ढूंढेंगे, पास्टर कहां ढूंढेंगे, घर में बुला के प्रार्थना भी करेंगे। क्यों? बीमारी है, समस्या है, कर्ज में है, नौकरी चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, चर्च को ढूंढेंगे, पास्टर को ढूंढेंगे, घर में प्रार्थना कराएंगे। मिल गया, अब उसको चर्च नहीं चाहिए, पास्टर नहीं चाहिए और सभा भी नहीं रखेंगे घर में। ये है पहला। निर्गमन 5:2। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएल को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएल को जाने नहीं दूंगा। फिरौन, पुराना नियम में फिरौन मिस्र का एक राजा है और मिस्र राजा के अधीन में इस्राएली गुलामी में है, 4.5 साल के कठिन गुलामी में है। अब परमेश्वर मूसा से बातें करके इस्राएली को गुलामी से छुड़ाने के लिए राजा के पास बोलता है, हे मूसा तू जा राजा से बोल कि उनको छोड़ दे प्रभु के लोगों को। वो बोलता है, तुम्हारा प्रभु कौन है मैं नहीं जानता और मैं परमेश्वर को नहीं जानता और ना वो कौन है मुझे नहीं मालूम, मैं जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? निर्गमन 9:27 से 29। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया है। अब यहोवा से विनती करो, मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम ना रोके जाओगे। मूसा ने कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर ना गिरेंगे। जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। अब याद देखिए, फिरौन राजा ने बोला, परमेश्वर कौन है मैं नहीं जानता और मेरी प्रजा जो गुलामी में उसको छोड़ूंगा नहीं। तब परमेश्वर ने क्या किया? एक बड़ी विपत्ति को उस देश में भेजा। 10 बड़ी विपत्तियों को वहां पर परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। कितनी बड़ी विपत्तियों को भेजा है? 10। जल का लहू बनना, मेंढकों का आक्रमण, कुटकियों का झुंड, पशुओं की मौत, डांसों का झुंड, पपोले और पोड़ों का निकलना, बादल का गरजना, ओलों का बरसना, टिड्डियां, अंधकार, पैलोटों का मृत्यु। इस प्रकार के 10 बड़ी विपत्तियों को परमेश्वर ने मिस्र के राजा और उनकी प्रजा के बीच में भेजा ताकि उनके जीवन में दुख और तकलीफ आ जाए और वो प्रभु की ओर ध्यान करे और मेरी प्रजा को छोड़े बोल के बड़ी बड़ी विपत्तियां भेजा। लेकिन ये फिरौन बहुत हठी है, जिद्दी है। मर जाऊंगा लेकिन मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा, मर जाऊंगा लेकिन मैं प्रभु का आदर नहीं करूंगा बोलने वाले लोग भी आज बहुत से मसीह लोग हैं। आज बहुत से लोगों को प्रभु उद्धार देना चाहता, उसकी बीमारी से चंगाई देने की ताकत है। मर जाऊंगा लेकिन यीशु के पास नहीं आऊंगा बोलने के कारण वो मर भी जा रहे, अनंत काल के विनाश में भी जा रहे हैं। इसीलिए या फिरौन राजा ने बोला, परमेश्वर कौन है मैं नहीं जानता, मेरी प्रजा को जो मेरे गुलाम मैं छोड़ूंगा नहीं। तब परमेश्वर 10 विपत्तियों को भेजा। जब ओले, आकाश गरजना और बड़े बड़े ओलों का बारिश होने लगा और कंटिन्यू बादल फटने लगे, राजा प्रजा सारे लोगों के हाथ पर कांपने लगे। तब वो फिरौन ने क्या बोला, रे 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 आ जाओ, मूसा कहाँ है, बुला पास्टर को, अरुण कहाँ है, बुला अरुण को ढूंढो, मूसा को ढूंढो, ये प्रभु के दास लोग बुलाओ और वो प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जब अरुण को और मूसा को बुलाया गया तब फिरौन ने बोला, ये अरुण, ये मूसा, अब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत गर्जन हो रहा है, बहुत बड़े बड़े बर्फ के बारिश हो रहे हैं, आग के साथ उतर रहा है, हमारा देश तहस नहस हो रहा है। अब अपने ईश्वर से प्रार्थना करो। निश्चय हम अधर्मी है, अन्यायी है, हम पापी लोग हैं, हम दुष्ट लोग हैं, हमसे गलत हो गया, अब हम लोग ईश्वर के प्रजा को हम छोड़ देंगे, लेकिन अपने ईश्वर से प्रार्थना करना। मूसा ने बोला, ठीक है, मैं जैसे नगर से बाहर जाऊंगा हाथ फैला के प्रभु को धन्यवाद दूंगा और मेरा प्रभु इस गरजने को बंद कर देगा और इस बारिश को और इस ओलों को बंद कर देगा। जैसे उसने बोला, नगर से बाहर गया, प्रार्थना किया, सारी परिस्थितियां थम गया, बादल का गरजना, बारिश होना बंद हो गया। तुरंत उसके बाद क्या हुआ मालूम है? तुरंत अगर निर्गमन 9:33 से 34 पढ़े तो वहां एक बड़ा बात लिखा, जब मूसा ने फिरौन के
बाद से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाया, तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ और फिर बहुत में भूमि पर ना पड़ा, परंतु यह देखकर कि मैं और ओले और बादल का गरजना बंद हो गया, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। हालेलुया। अब यहाँ देख रहे हैं, फिरौन के जैसे लोग आज भी बहुत से लोग हैं। जब जब समस्या है, दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, चर्च कहाँ है, पास्टर कहाँ है, वो घर में बुलाएंगे, प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे। जब समस्या का समाधान हो गया, बीमारी से चंगाई मिल गया, आप धनी हो गए, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, जीवन साथी मिल गया, नौकरी मिल गया, धन्यवाद बोलेंगे। आप चर्च जाने से क्या मतलब है? अब बैंक बैलेंस बढ़ गया, गाड़ी आ गया, घोड़ा आ गया, हम चंगे हो गए, हम बीमार हैं, हम चर्च क्यों जाना? फिर से हम संसार में चले जाते हैं। फिर कोई समस्या आता है, अरे पास्टर मोजेस किधर है, बुला बुला बुला। पास्टर साहब आप बताते नहीं है, आपके ऊपर प्रार्थना चल रहा है। बीमारी जब है, समस्या जब है, दुख तकलीफ है, तब चर्च दिखेगा, पास्टर दिखेगा, पास्टर को याद करेंगे। जब प्रभु सबको संपन्न कर दिया, पास्टर को भूल जाएंगे, चर्च को भूल जाएंगे, प्रार्थना भूल जाएंगे, घर में पास्टर को बुलाना भूल जाएंगे। यह है स्वार्थ का मन परिवर्तन। लोग जब जब समस्या, तब तब यीशु मसीह चाहिए, चर्च चाहिए, पास्टर चाहिए। समस्या का समाधान हो गया, पास्टर नहीं चाहिए, चर्च नहीं चाहिए, प्रार्थना नहीं चाहिए, और ईसाइयों से कोई मतलब नहीं है। यह स्वार्थ का मन परिवर्तन है। पहला मन परिवर्तन क्या बोलिए? जब जब समस्या, तब तब प्रार्थना, जब जब समस्या, तब तब चर्च, जब जब समस्या, तब तब पास्टर मोजेस चाहिए। जब समस्या का समाधान हो गया, पास्टर मोजेस नहीं चाहिए, चर्च नहीं चाहिए, घर में प्रार्थना भी नहीं रखेंगे। क्यों चाहिए अब हमको? हमको तो मिल गया। ऐसा ही फिरौन जब जब उस देश में विपत्ति आया, तब तब मूसा और हारून को ढूंढवाया, प्रार्थना किया, समस्या का समाधान हो गया। पास्टर नहीं चाहिए, हारून नहीं चाहिए, और हमको प्रभु नहीं चाहिए। पहला मन परिवर्तन। दूसरा मन परिवर्तन क्या है? देखिए, हालेलुया। दूसरा मन परिवर्तन, प्रभु के आने से पहले गुंडा स्वभाव, प्रभु में आने के बाद भी गुंडा स्वभाव। दानियल का पुस्तक 3:1 से 6 जब पढ़ेंगे तो वहां बड़ी बात है। यहां पर हम एक बात को देखेंगे, ध्यान से सुनिए चर्च, एक बड़ी बात बता रहा हूं। नबूकदनेस्सर राजा ने जब विश्व में उसका शासन था, एक सोने का 60 हाथ सोने का एक मूर्ति बनवाया। हालेलुया। कितना हाथ? 60 हाथ सोने की एक मूर्ति बनाया। पूरे विश्व के लोगों को बुला के बोला, देखो मैंने एक सोने का देवता खड़ा किया है, इसकी प्रतिष्ठा में तरह तरह के वाद्य यंत्र बजेंगे और बाजाएं बजेंगे, सबके सब मुंह के बल गिर के दंडवत करना। जो कोई भी इसकी प्रतिष्ठा में मुंह के बल गिर के दंडवत नहीं करेगा, मैं उसको क्या करूंगा? आग के भट्टी में डालूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? आग के भट्टे में डालूंगा बोल के क्या किया उसने? आदेश निकाला। हालेलुया। लेकिन वहां 3 लोग ऐसे थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। जब वाद्य बजाया गया और तरह तरह के बाजाएं बजाए गए, सबके सब मुंह के बल गिर के उस सोने की मूर्ति के सामने क्या करने लगे? दंडवत करने लगे। यह 3 लोग थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। इन्होंने प्रभु को उस मूर्ति के सामने दंडवत ना किया। राजा को बड़ा गुस्सा आया। 2 वचन को पढ़िए। यहां देखिए, दानियल 3:6 में राजा ने क्या निकाला है? आदेश निकाला है, जो कोई भी इस मूर्ति को गिर के दंडवत नहीं करेगा तो मैं इसको क्या करूंगा? आग के भट्टे में डालूंगा। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने आराधना नहीं किया, बुलाया गया, तुम ऐसे क्यों करते हो? अगर मैं तुमको आग के भट्टी में डालूंगा तो क्या तुमको ये बचा सकता है? उसने बोला, हमारा ईश्वर बचा सकता है। अगर नहीं भी बचाया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने खुदा को छोड़ के किसी सामने दंडवत नहीं करेंगे। इसके कारण उसको बड़ा गुस्सा लगा। उसको पकड़ के क्या किया? आग को 7 गुना और धधकाया गया और तीनों को बांधकर आग के भट्टी में फेंक दिया गया। आज मालूम है, बहुत सी जगह में यही हो रहा। यदि यीशु को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? सारी परिस्थितियां चल रहे हैं, सारी परिस्थितियां चल रहे हैं, लेकिन यही विश्वास की कुश्ती है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने इस विश्वास में पास हो गए, आग के भट्टी में डाले, तीनों को बांध के डाला गया। 4 लोग बंधे हुए अवस्था में फेंके गए थे, खुले अवस्था में 4 लोग आग में घूम रहे। राजा राजगद्दी में बैठ गए, अरे हमने तीनों को नहीं फेंका आग में, कैसे? तीनों को फेंके ना, हाँ, फिर ये 4 लोग कहां से आ गए? 3 है कि 4 है? नहीं राजा, 3 ही है, फिर 4 कैसे? और हम बांध के फेंके थे, वो खुली अवस्था में घूम, दौड़ के गया, सिंहासन से उतरा, राजा दौड़ के गया, ए शद्रक, मेशक, अबेदनगो, आग से बाहर आ जाओ। अब मैं जान गया हूं तुम्हारा खुदा ही सच्चा खुदा है और कोई दूसरा नहीं है।
जो तुमको आग और बट्टे से भी बचाने का पावर रखता है। हालेलुया। जब सदरक में से आग के बट्टे से बाहर निकाला गया, तब ये दान ने इस नबूकदनेस्सर राजा ने दूसरा आदेश निकाला। पहला आदेश क्या था? यदि तुम इस ईश्वर की आराधना नहीं करोगे तो आग के बट्टा में डाला जाएगा। डाल दिया गया, वह प्रभु उनकी रक्षा किया। दूसरा आदेश क्या है? 3:29 में लिखा है, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर को कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किए जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। हालेलुया। यहाँ एक देखने की बात है, नबूकदनेस्सर राजा एक मूर्ति बनाया, आदेश निकाला, इसकी प्रतिष्ठा नहीं करो तो आग में डाला जाएगा। डाल दिया गया और उसके बाद में वो आग में परमेश्वर को बचाया। उनको बोला तुम बाहर आ जाओ, ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग से बाहर आ जाओ। ये तीनों जब आग से बाहर आ गए, अब दूसरा आदेश निकाला। क्या है? अब यह आदेश है कि देश देश के लोग, जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों, यदि कोई भी आज शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर को भला बुरा बोलेगा, उसके साथ क्या किया जाएगा? टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं। हालेलुया। यहाँ आप क्या देख रहे? यीशु को जानने से पहले गरम मिजाज, गुंडा स्वभाव, दादागिरी, मारना पीटना, आंखें दिखाना, धमकाना, एक स्वभाव। यीशु की सच्चाई को जानने के बाद भी बोलता है, यदि कोई भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर कुछ बोलेगा, मैं उसके साथ में घर को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उनका टुकड़े टुकड़े उनके घर को गुरा बना दूंगा, सत्यानाश कर दूंगा। देखिए दूसरा मन परिवर्तन। आज बहुत से चर्च में ऐसे लोग आते हैं, मसीह में आने के बाद जो काम संसार में किए, दादागिरी, गुंडागर्दी, दबाना, डराना, चोरी करना, मारना पीटना, और वही बात मसीह में आने के बाद, तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं क्या करता था, मैं ऐसा था ऐसा था। ऐसा मन परिवर्तन के लिए स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसलिए इसने बोला मन फिराओ, संसार में तुम्हारा कैसा जीवन था अब वैसा जीवन नहीं होना है। नबूकदनेस्सर राजा प्रभु को जानने से पहले गुंडा स्वभाव, प्रभु को जानने के बाद भी एक गुंडा स्वभाव। ये दूसरा मन परिवर्तन। आज बहुत से मसीह लोगों का जीवन ऐसा ही होता है। हालेलुया। पौलुस क्या बोलता है? अब मैं जीवित ना रहा, मुझ में मसीह जीवित है। इसलिए पौलुस मालूम है पहले गुंडा था, डराने वाला, धमकाने वाला, मारने वाला, जेल में डालने वाला, बाल पकड़ खींच खींच के जेलों के अंदर डालने वाला। जब उसने मसीह को जाना, उसका जीवन बदल गया और वो क्या बोलता है? अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मुझ में मसीह जीवित है। अब मैं मर गया पाप के लिए, अब धर्म के लिए मैं जी उठा हूं। हालेलुया। पौलुस का जीवन को देखिए कैसा है। हमारा दूसरा मन परिवर्तन कैसा है? मसीह में आने से पहले गुंडा स्वभाव, मसीह में भी आने के बाद गुंडा स्वभाव। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। पौलुस के समान जीवन परिवर्तन होना चाहिए। दूसरा मन परिवर्तन। तीसरा मन परिवर्तन, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तुमको स्वर्ग के राज्य में जाना है, नया जन्म लेना जरूरी है। नया जन्म का मतलब है अब कोई जो मसीह में, वो क्या है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तीसरा मन परिवर्तन के बारे में मरकुस 6:18 से 20। यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं, इसलिए हेरोदेस की पत्नी उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि यूहन्ना को मरवा डाले, परंतु ऐसा ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस राजा यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। हालेलुया। यहाँ एक भक्त को देखिए, हेरोद राजा यूहन्ना बपतिस्मा दाता को धर्मी पवित्र पुरुष जानकर क्या करता था? उसको आदर करता था, अपने घर में बुलाता था, प्रार्थना सभा रखता था, सुनता था वचन, घबरा जाता था। लेकिन यूहन्ना ने एक बार बोला, हेरोद राजा तेरा सब ठीक है, मुझे बुलाता है, प्रार्थना करता है, आराधना करता है, सुनता है, खुश होता है और मेरी चिंता भी करता है, लेकिन तेरे का बात गलत है, तू अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना, ये पाप है, ऐसा करना गलत है, छोड़ दे। ये बात जैसा उसको समझा रहा, उसकी पत्नी सुनी, बड़ा गुस्सा, ये कहां का आदमी आया, राजा से मेरे को अलग करने का कोशिश कर रहा है,
उसकी पत्नी होने का हक को छीनने की कोशिश कर रहा, अवसर मिलने दे, मैं इसको क्या करूंगा, मरवा डालूंगी, ऐसा बोल रही थी। हालेलुया। देखिए हेरोद राजा के बारे में ये तीसरा मन परिवर्तन क्या है, प्रभु के दासों को भी बुलाएंगे, घर में प्रार्थना भी करेंगे, चर्च में भी जाएंगे। और यहाँ पर उसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है, हेरोद राजा यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर क्या करता था, डरता था उससे और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था और आनंद से सुनता था। ये सारी क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ में दूसरी की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने की विचार भी करता था। आज तीसरे प्रकार का मन परिवर्तन हम देखेंगे। क्या चाहिए, संसार भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए। इसलिए लिखा है शरीर में मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा में मन लगाना जीवन और साथी है। इसलिए यीशु मसीह ने निकोदेमुस से बोला, हे निकोदेमुस, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तुमको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है या स्वर्ग को देखना है, नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हारा पाप का स्वभाव को खत्म करना पड़ेगा, तभी तुम क्या होगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। तीसरा मन परिवर्तन कैसा है, बहुत सौ का जीवन ऐसा है, चर्च में आए वाले लोग, बहुत से लोग पाप में, व्यभिचार में, नशाओं में, बुरी संगति में गलत जीवन को जी रहे और इधर भी प्रार्थना दुआ सब है, दोनों को मिक्स करके जी रहे। इसीलिए यीशु मसीह आके बोला, मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर तुम दो चीजें मन में रहोगे, दो विचारों में रहोगे, तो विनाश में जाओगे, नरक में जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह का पहला संदेश क्या था, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। देखिए आज बहुत से लोग हैं, चर्च चाहिए, पास्टर चाहिए और घर में प्रार्थना भी चाहिए और संसार में पीना करना भी चाहिए। आज बहुत से लेकिन प्रभु ने बोला मन फिराओ, ऐसे स्वभाव से यदि मन नहीं फिराओगे तो तुम नरक में जाओगे। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। संसार और पाप, एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा, एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। इसीलिए क्या बोला, तुम मन फिराओ। मत्ती रचित सुसमाचार 6:24 लिखा, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर सावधान रहिए। कई बार एक मनुष्य के अगर दो पास्टर हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसीलिए बोला एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए गलाती 6:7-8 में लिखा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है आत्मा के द्वारा अनंत काल की जीवन की कटनी को काटेगा। तीसरा मन परिवर्तन क्या देखे हम लोगों ने, संसार और प्रभु दोनों को हम प्यार एक साथ नहीं कर सकते। इसीलिए इसने बोला मन फिराओ संसार से और प्रभु के मार्ग में चलो। एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। चौथा मन परिवर्तन, चमत्कार को नमस्कार, जहां बड़ी शक्ति के लिए पीछे चलना। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जहां चमत्कार है वहां नमस्कार है। लुस्त्रा में पौलुस ने एक जन्म के लंगड़े को क्या किया, चंगा किया। अरे देखो देखो देखो, देवता क्या हुए हैं, मनुष्य के रूप में आए, फूल और माला लाओ, बलि करने के लिए बैल लाओ और इनकी आराधना करो। देखो जन्म का लंगड़ा को कोई चंगा नहीं कर सकता, लेकिन यह एक मनुष्य जो जन्म के लंगड़े को चंगा किया, ये मनुष्य ईश्वर मनुष्य के रूप में आए, इसकी आराधना करो। देखे, हालेलुया। आज चमत्कार को नमस्कार। आज बहुत से लोग चमत्कार को देख के यीशु मसीह में आ रहे हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदला। पौलुस जब एक समुद्री यात्रा करते हुए जा रहा था, कई दिनों तक उस समुद्र में फंसा हुआ था, बड़ी मुश्किल से जहाज टूटने के बाद बाहर आया। माल्टा द्वीप के लोगों ने जब समुद्र टूटे हुए जहाज से निकले यात्रियों का सहयोग करने के लिए आग जलाकर क्या करने लगे, उनको ठंडी का समय था, बारिश हो रहा था, आग के पास बैठे हुए थे और पौलुस ने एक लकड़ी के गट्टे को आग के ऊपर रख दिया। आग का आंच पाके उसमें से क्या निकले, एक सांप निकला। सांप निकल के क्या किया है, उसके हाथ को काट दिया। बोले अरे बाप रे, देखो ये कैसा दुष्ट होगा, कैसा पापी है, समुद्र में बड़ी मुश्किल से बच तो गया, लेकिन न्याय ने इसका पीछा करना नहीं छोड़ा। ये कोई अधर्मी होगा, कोई पापी होगा, कोई दुष्ट होगा। देखो समुद्र से तो बच गया, लेकिन न्याय ने इसका पीछा किया और सांप के रूप में काट दिया, अभी मर जाएगा। जैसे सांप ने काटा, सब लोग अरे पौलुस देखो हाथ में सांप है, ऐसी सांप को झटका के क्या कर दिया, आग में गिरा दिया, सांप मर गया। अब बोले सांप इसको काटा है, ये जहरीला सांप है, हमने देखा जिस जिसको सांप ने काटा सब मर गए। थोड़ी देर के बाद ये भी धड़ाम से गिरेगा, इसका हाथ सूज जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा,
मर जाएगा। देखने लगे देखने लगे देखने लगे, वो मरता ही नहीं है। तब क्या, अरे देखो 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 क्या हुआ, देवता मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आए हैं। हालेलुया। जिसको चमत्कार करते हैं ना, हम उसको देवता का स्थान देते हैं। पौलुस ने क्या बोला, अपने वस्त्र को फाड़ के बोला, अरे मैं भी तुम्हारे समान दुख सुखी और साधारण मनुष्य हूं, मैं कोई देवता नहीं। आज बहुत से लोग देवता के समान स्थान देने के कारण क्या हो रहा है, हम परमेश्वर के स्थान को मनुष्य को दे रहे हैं, मनुष्य को ना दे। हालेलुया। पौलुस जब लुस्त्रा में चमत्कार किया, फूल और माला ला, रे ला पहना, मैंने तो चमत्कार किया, ले सकता था, लेकिन उसने कभी फूल माला को एक्सेप्ट नहीं किया, सम्मान को एक्सेप्ट नहीं किया, पहला स्थान प्रभु को दिया। हालेलुया। 4वां मन परिवर्तन क्या है, चमत्कार को नमस्कार। प्रेरितों का पुस्तक 8 का 9 से 13 और 8 का 18 से 23 जब पढ़ेंगे, यहां लिखा, शामोन नाम का एक जादूगर था, उसने जादू के द्वारा वहां के सारे लोगों को क्या किया था, सामरिया के लोगों को आश्चर्यचकित करके बड़े बड़े चिन्ह दिखाकर अपने आप को बहुत बड़ा ईश्वर का भक्त समझा, बताना स्टार्ट किया। और वहां पर कौन आया है, हालेलुया। पढ़िए उस वचन को, पढ़िए थोड़ा सा पढ़िए, मेरे को भी अच्छा हो जाएगा। आज हम लोग सुन रहे हैं 4वां मन परिवर्तन। हालेलुया। चमत्कार को देखकर बहुत से लोग यीशु मसीह में आते हैं, अद्भुत कामों को देखकर आना जरूरी है, सच्चाई भी है, गलत नहीं है, लेकिन सही मन परिवर्तन होना चाहिए। यह समौन नाम का एक जादूगर था जो बड़े बड़े चमत्कार करके पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में रखा था, और लोग उसको ईश्वर का बड़ा भक्त मानते थे उसको, और सब उससे डरते थे, आदर करते थे। और उसी शहर में फिलिप्पुस नाम का एक प्रभु का दास जाकर यीशु का सुसमाचार सुनाया, और उसके सुसमाचार के द्वारा, उसके जीवन से होने वाले चमत्कारों के द्वारा पूरे गांव के लोगों ने इस फिलिप्पुस के सुसमाचार विश्वास करके मन फिराया, पश्चाताप किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ और प्रभु के साथ क्या हो गए क्या हो गए, जुड़ गए। हालेलुया। तब ये समौन जादूगर, अरे अब मेरा कारोबार तो चला गया भैया, सब लोग पहले मेरे को आदर कर रहे थे, एक प्रभु का दास आया, प्रभु का प्रचार किया, और उसके चमत्कारों को देखकर, उसके सुसमाचार को सुन के सब के सब उसके भक्त बन गए, और सब के सब बपतिस्मा लेके प्रभु के पीछे चलने लगे। तब इसने क्या किया, अब मैं अकेला रह के क्या करूंगा, इसने भी फिलिप्पुस के द्वारा होते हुए बड़े चमत्कारों को देखकर मन फिराया, बपतिस्मा लिया, और प्रभु के दास के साथ क्या हो गया, जुड़ गया। प्रभु के दास के साथ क्या हो गया, जुड़ गया, और सेवा में साथ देने लगा। कौन, जादूगर। देखिए आज भी बहुत से लोग चमत्कार को देखकर ही चल रहे, लेकिन उनका जीवन बदला नहीं है। ये समौन जादूगर पहले अंधकार की ताकतों के द्वारा, भूत प्रेत के द्वारा और शैतानी शक्तियों के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करने वाला, शैतान के बंधन में बंधा हुआ आदमी, अब ये यीशु मसीह को जाना, अपना जीवन दिया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, और फिलिप्पुस प्रभु के दास के साथ चलने लगा। कुछ समय के बाद में पतरस और उसके चेले उसी शहर में आए जहां फिलिप्पुस ने क्या किया, लोगों को सुसमाचार सुना। पूरा का पूरा शहर यीशु मसीह का विश्वासी बन गया। जब पतरस और उसके चेले वहां पर आए और सारे विश्व प्रार्थना करने लगे, वे सब के सब क्या होने लगे, पवित्र आत्मा का दान पाने लगे। बोलिए सब सब क्या होने लगे, पवित्र आत्मा का दान पाने लगे। जब पूरे के पूरे पवित्र आत्मा का दान पाने लगे, तब ये समौन जादूगर, अरे बाप रे, चमत्कार होते हुए देख रहा हूं, ये और एक चमत्कार भी है। प्रभु के दास लोग हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, और सब लोग अन्य भाषा बोलते हैं, दर्शन देखते हैं, और पवित्र आत्मा का दान मिलता है। तो ये वरदान मुझे भी चाहिए, ये वरदान मुझे भी चाहिए। तब ये समौन जादूगर फिलिप्पुस पतरस बोलते हैं, प्रभु के दास पतरस, मैंने देखा जब जिस किसी में तू हाथ रखता है, वे सब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और पवित्र आत्मा का दान पा रहे हैं। ये वरदान मुझे भी दे, ये पैसा ले ले और मुझे ये दान दे। तब पतरस ने उसके जीवन को देखा, ए समौन, तेरा परमेश्वर के राज्य में कोई हिस्सा नहीं, मैं तेरे अंदर में देख रहा हूं, पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में अभी भी पड़ा हुआ है, मन फिरा, इस प्रकार की बातों से हट, नहीं तो तू विनाश में जाएगा। हालेलुया। देखिए समौन जादूगर ने बड़े बड़े चमत्कारों को देखकर, अद्भुत बातों को देखकर यीशु पे विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु के दास फिलिप्पुस से जुड़ गया, सेवा में भी सहयोग कर रहा है, बपतिस्मा भी लिया, लेकिन इसका जीवन बदला नहीं है। आज भी बहुत से लोग हैं बड़े बड़े चमत्कारों को देख के, प्रभु ये यीशु ही अच्छा है, यीशु ही जिंदा है, यीशु ही बड़ा प्रभु है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? आज हम लोग देख रहे हैं बड़े बड़े सभाओं में मरे लोग जिलाए जा रहे, कोड़ी चंगे हो रहे, अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे,
कैंसर ठीक हो रहे, ओ यीशु अच्छा, यीशु अच्छा, हम बोल रहे यीशु अच्छा, वास्तव में वो अच्छा है, लेकिन क्या तेरा जीवन अच्छा हुआ? क्या तेरे जीवन परिवर्तन आया या नहीं? या फिलिप्पुस के जीवन से समौन जादूगर प्रभावित हुआ, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, प्रभु के दास से जुड़ भी गया, लेकिन इसका जीवन कैसा है? अधर्म के बंधन में और पित्त की सिकड़वाट में है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, जितने लोग चर्च जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उसको मन फिराना है। आज चमत्कार को देखकर भी एक बड़ा भीड़ प्रभु के पीछे चल रहा है। चर्च सुनिए, आज बड़ा भीड़ चमत्कार को देखकर यीशु के पीछे चल रहा है, लेकिन उसका जीवन में परिवर्तन नहीं है, उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं है, अभी भी वो पित्त की सिकड़वाट, अधर्म के बंधन में। इसलिए यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या था? मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। चमत्कार को देखकर विश्वास करना काफी नहीं है, तुम्हारा जीवन परिवर्तित होना चाहिए, प्रभु के स्वभाव में बढ़ना चाहिए, प्रभु की पवित्रता में चलना चाहिए, पाप से हटना चाहिए, तभी तुम स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया। चौथा मन परिवर्तन। पांचवा मन परिवर्तन, जो सच्चा मन परिवर्तन मैं आज आपको बताऊंगा। लूका रचित सुसमाचार 19:10। पांचवा मन परिवर्तन, खोए हुए को ढूंढने और यीशु मसीह क्या करने के लिए आया? बोलिए, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में क्या हुआ आया? खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। जितने लोग भी आदम हवा से जन्म लिए, पाप करके प्रभु से दूर हो गए, भटक गए, पाप में, व्यभिचार में, नशा में, अनंत काल के विनाश में जा रहे, ऐसे लोगों को ढूंढकर उद्धार करने के लिए आया है। और जक्कई नाम के एक मनुष्य के बारे में हम लोग यहाँ देख सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार 19:1 जब पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जक्कई नाम के एक मनुष्य था जिसका समाज में नाम बुरा था, वो दुष्ट था, वो पापी था, और बाइबल में लिखा है वो टैक्स कलेक्टर था, दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके, अनैतिक रूप से धन कमाने वाला बड़ा धनी आदमी था। लेकिन उसने यीशु के बारे में जगह जगह सुना, यीशु ऐसा है, यीशु ऐसा है, और जहां भी जाता है वो यीशु की चर्चा सुनता। पहाड़ों में जाओ, जंगल में जाओ, और शहरों में जाओ, गांव में जाओ, कस्बों में जाओ, मॉल में जाओ, रेलवे स्टेशन में जाओ, बस स्टैंड में जाओ, जगह जगह यीशु की चर्चा। तब इसलिए से यीशु है कौन भाई? यीशु है कौन? जगह जगह यीशु की चर्चा हो रहा है। यीशु है कौन? यीशु अंधों को आके दे रहा है, लगड़ों को चला रहा है, मरे लोगों को जिलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, मरा हुआ लाजर जो कब्र में था 4 दिन का जिंदा किया, बड़े बड़े चमत्कार के काम कर रहा है। इसलिए यीशु की चर्चा चारों तरफ फैल गया था। हालेलुया। ये जक्कई बोलने लगा, मैं इतना बड़ा धनी आदमी, एक पदवी में रहने वाला टैक्स कलेक्टर, लोग मेरे बारे में कोई चर्चा नहीं करता। इस गांव में सबसे बड़ा बिल्डिंग मेरा है, इस गांव में सबसे बड़ा अधिकारी मैं हूं, कोई मेरे बारे में नहीं बोलता। पर यीशु है कौन भाई? यीशु है कौन? जगह जगह यीशु यीशु बोल रहे हैं, यीशु है कौन? और जगह यीशु की चर्चा। आज आप भी सुनते हैं यीशु की चर्चा, रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में, होटल में, मॉल में, बाजार में, दुकानों में, घर में, जंगलों में, पहाड़ों में, हर जगह यीशु की चर्चा। क्यों इतना चर्चा हो रहा है? क्योंकि यीशु जन्म के अंधों को आके दे रहा है, लगड़ों को चला रहा है, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, कोड़ियों को शुद्ध कर रहा है, मरे लोगों को जिंदा कर रहा है, बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। इसीलिए यीशु की चर्चा जगह जगह है। आज यूट्यूब में भर पड़ा हुआ है यीशु की गवाहियां, क्योंकि यीशु बड़े काम करता है। तो ये जक्कई बोला, यीशु है कौन? आज मैं उसको देखूंगा। जब उसने अपनी दुकान को बंद किया और समय निकाला, यीशु को देखने के लिए गया। एक पापी आदमी, एक दुष्ट आदमी, समाज में जिसका नाम खराब था, वो यीशु की चर्चा सुनकर यीशु को देखने के लिए गया। और यीशु के चारों हमेशा हजारों का भीड़ रहता था। हालेलुया। यीशु के सामने हमेशा हजारों का भीड़ रहता। कोई भी जब देखने जाता था, भीड़ उसको ढप देते थे। और ये जक्कई नाटा भी था और भीड़ ज्यादा था। जाके देखा, भीड़ को अलग करने की कोशिश नहीं कर पाया। और नाटा था, हाइट में होकर देखने की कोशिश किया, नहीं देख पाया। हाइट छोटा होने के कारण यीशु को नहीं देखा, भीड़ ज्यादा होने के कारण नहीं देख पाया। तब उसने बोला, अरे मैं अपना दुकान बंद किया, अपने कामों को छोड़कर यहाँ पर आया, आज कुछ भी हो यीशु को देख के जाऊंगा। एक जुनून के साथ आया था, लेकिन देख नहीं पाया। तब उसको मालूम कि यीशु इसी मार्ग से होके आगे जाने वाला। दौड़ के गया, एक पेड़ में चढ़ गया और वहां चढ़ के यीशु को देखने की कोशिश। हजारों का भीड़ था वहां पर, और उसने कभी यीशु को देखा नहीं, और उसको बताने वाला भी कोई नहीं। वो अकेला चढ़ा होगा, मैं सोचता हूँ वो अकेला चढ़ा। अब यीशु कौन है, कौन बताएगा? सब यहूदी लोग दाढ़ी लंबा, एक नाइटी जैसा वाला छोंगा पहनते थे, सबके सब वैसे दिख रहे। अब यीशु कौन है? डाउट में, अरे बाप रे, यीशु को देखने चढ़ा। कोई जानने वाला को लेकर चढ़ता तो कोई तो पता था, लेकिन यीशु को मालूम है एक मनुष्य है जो सुबह से मुझे देखने के लिए तड़प रहा है। ओ यीशु उसके पास गया, झाड़ के नीचे, ये जक्कई जल्दी आओ। हे प्रभु, तुझे मेरा नाम कैसे मालूम है?
और तुझे ये कैसे मालूम कि मैं झाड़ में चढ़ा हूं? परमेश्वर को सब मालूम है। जिसके अंदर दुख और तकलीफ तड़प है, जो यीशु को देखना चाहता है, उसकी वेदनाओं को प्रभु जानता है। और इसने क्या बोला? ये जक्कई, आज मैं तेरे घर में आने के लिए तैयार, जल्दी आ। हे प्रभु, क्या तू मेरे पापी के घर में आएगा, मेरे घर में आएगा? आपको मालूम है मैं कौन हूं? समाज में मेरा नाम बिगड़ा हुआ है, धनी तो हूं, दौलत है मेरे पास, बिल्डिंग है, सब है, लेकिन नाम खराब है। क्या आप मेरे घर में आना पसंद करेंगे? यीशु ने कहा आज तेरे घर में आना अवश्य। तुरंत यीशु जक्कई झाड़ से उतरा, यीशु का हाथ पकड़ा और अपने घर में ले गया। हालेलुया। देखिए कितनी खुशी की बात है। एक मनुष्य को यीशु बोला तेरे घर में, कितना खुशी। हे प्रभु, क्या तू मेरे घर में आएगा? तुरंत झाड़ से उतरा, यीशु का हाथ पकड़ा और लेके गया। जक्कई अपने घर में किसको ले गया? यीशु को। और यीशु को देखते देखते जक्कई का जीवन बदल रहा। मैं देखो कितना घमंडी, वो देखो कितना नम्र। मैं कितना गुस्से वाला, वो कितना शांत। मैं कितना पलटा लेने वाला, वो कैसा क्षमा करने वाला। मैं कितना पापी, वो कैसा पवित्र। इसी सोचते सोचते तो इसका पूरा जीवन बदल गया। उसने बोले हे प्रभु, आज मैं निर्णय करता हूं, मैंने बहुत अन्याय करके धन कमाया, वापस कर दूंगा। किसी का लूटा उसको 4 गुना फेर दूंगा। प्रभु, मेरा जीवन भी सब आपका, मेरा घमंड को भी छोड़ता हूं। जब ये सारी बातें बोल के यीशु के चरणों के पास आया, तब यीशु ने बोला लूका 19:10 में, आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। हालेलुया। ये सच्चा मन परिवर्तन, जो सच्चे दिल से यीशु को लाता है और यीशु जिसके घर में जाने उसका स्वभाव बदलता है। हालेलुया। जक्कई का स्वभाव वहां पढ़िए आप, पूरा स्वभाव बदला है। निर्णय, कोई पैसा अन्याय से कमाया छोड़ नहीं सकता। आया तो और आने दो बोलेंगे, लेकिन पूरा वापस करने का निर्णय, मतलब अंदर तक का परिवर्तन। इसीलिए बोला आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि इसने सच्चा मन परिवर्तन किया है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का पहला संदेश क्या था? मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। आप क्यों आए हैं चर्च? बोलिए, आप क्यों आए हैं चर्च में? आप क्यों यीशु मसीह को मान रहे हैं? 5 मन परिवर्तन। पहला है बीमारी, समस्या, दुख और तकलीफ में यीशु मसीह चाहिए, पास्टर और चर्च चाहिए। आप स्वार्थ का मन परिवर्तन है। दूसरा मन परिवर्तन, मसीह में आने से पहले गुंडा स्वभाव, मसीह में आने के बाद गुंडा स्वभाव। नबूकदनेस्सर राजा के जीवन से हमने देखा है। तीसरा मन परिवर्तन, संसार भी चाहिए और प्रभु भी चाहिए। हेरोद राजा यूहन्ना बपतिस्मादाता को घर में बुलाकर पवित्र भक्त बोल के उससे आदर करता था, उससे डरता था, उसे बचाए रखता था और उसके वचन को सुन के आनंद मनाता था। लेकिन अपने भाई की पत्नी अपनी पत्नी बनाया, और ये भी पाप है। संसार भी है और प्रभु भी चाहिए। एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद में चौथा मन परिवर्तन क्या देखे हम लोगों ने? चमत्कार को नमस्कार। हालेलुया। बड़े बड़े चमत्कारों को देखकर एक बड़ा झुंड यीशु पे आ रहा है। यूट्यूब में जुड़ने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े प्रभु के दासों के द्वारा होने चमत्कार से बहुत बड़ा भीड़ यीशु के पास आ रहा। आना सही है, उसकी चंगाई सही है, चमत्कार सही है और यीशु करता है। लेकिन क्या उस चमत्कार को देखिए इस पर विश्वास करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपका जीवन बदला है? शमौन जादूगर ने भी इस चमत्कार को, अद्भुत कामों को देखकर यीशु को अपना प्रभु मान लिया, बपतिस्मा लिया, प्रभु के दास के साथ जुड़ गया। लेकिन पतरस से के पास जाकर बोलता है, हे पतरस, जिस किसी पर तुम हाथ रख के क्या करते हो? प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा का दान मिलता। वो दान मुझे भी चाहिए, पैसा ले लो, वो दान दो। पतरस उसके जीवन को देख के बोलता है, हे शमौन, मैं तेरे जीवन को देखता हूँ, अधर्म के से बंधन में और पित्त की सी कड़वाहट में है, और तेरा प्रभु के राज में कोई सन। तो वो डर गया। हालेलुया। आज भी बहुत से लोग चमत्कार को लेकर आए हैं, देख कर आए हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदला है। तो आपको मन बदलना जरूरी है, क्योंकि इसका पहला संदेश था मन फिराओ। चमत्कार करता है, लेकिन चमत्कार को देख के स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। तुम्हारा जीवन बदलेगा, मन परिवर्तन होगा, तभी आप स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया। और लास्ट मन परिवर्तन क्या था? सच्चा मन परिवर्तन। एक मनुष्य जक्कई, जिसका पूरा जीवन, उसका लेन देन, उसका विचार, सब कुछ बदल दिया और प्रभु के लिए अपने जीवन को दिया। आज इसने बोला आज इस घर में उद्धार आया। प्रभु इस वचन की तरफ से सबको आशीष दे।